एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्री गणेश जी सबके विघ्न दूर करें, ईश्वर सबको आनंदित रखें। प्रिय मित्रों, हस्त विश्लेषण परेंद्र सेठी का आपको प्यार भरा नमस्कार। इस चैनल में आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि रिलेशनशिप टॉपिक में पिछले 4 वीडियोस में हमने हाथों पर की रेखाओं के आधार पर विभिन्न प्रकार के प्यार के स्टाइल की जानकारी प्राप्त की है। मैं नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम हाथों पर की रेखाओं से ये जानने का प्रयास करेंगे कि एक व्यक्ति का विवाह कब होगा, उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, विवाह होगा भी कि नहीं होगा। विवाह करना और उसके बाद घर में अच्छा तालमेल बैठाना और उसे बनाए रखना सुखी जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। आपकी हाथों की रेखाएं बतलाती हैं कि आप खुशी से रिश्ता निभा रहे हैं या घसीट रहे हैं। The formula is very simple. If it is in your hands, it is in your life. तो your hand is the visible part of your brain. फॉर्मूला बहुत सिंपल है। जो आपके हाथ में है वो आपके जीवन में है। आपका हाथ आपके मस्तिष्क का दिखने वाला हिस्सा है। यहाँ पढ़ सकते हैं कि वहाँ आपके अंदर क्या चल रहा है। तो विवाह रेखा की शुरुआती जगह सदैव हथेली के किनारे छोटी उंगली के नीचे से, जहां वह हथेली से जुटी हुई दिखाई देती है, और प्रेम रेखा के शुरुआती स्थान के बीच होती है, और यह कुछ ही दूर प्रेम रेखा के समानांतर चलती है। छोटी उंगली के नीचे का हथेली पर का स्थान बुध पर्वत का स्थान कहलाता है और भावनाओं का स्थान कहलाता है। लोगों में विवाह रेखा के बारे में अजीब सा गहरा आकर्षण है, जो हमेशा इसी के बारे में पूछताछ करते रहते हैं। लोगों को अन्य सभी रेखाओं की तुलना में इसमें अधिक रुचि होती है, लेकिन मेरा मानना है कि ये रेखाएं शायद सभी हस्त विश्लेषक जो होते हैं, यहाँ तक कि सबसे अनुभवी हस्त विश्लेषक के लिए भी सबसे ज़्यादा मुश्किलें पेश करती हैं। लेकिन जो अनुभवी हस्त विश्लेषक वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करेगा या करेगी, उसे परेशानी नहीं आएगी। यह हस्तरेखा विज्ञान का बहुत ही नाजुक हिस्सा है। यहाँ आपको सही निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए अनुभव, गहन ज्ञान और अच्छी मात्रा में अनुभव की आवश्यकता होती है। अनुभव एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, अनुभव की जरूरत होती है। आप ये जान लें, और ये सच है, कि यहाँ इस स्थान पर जितनी रेखाओं की संख्या होती है उतनी ही विवाह की संख्या नहीं बताते ये लाइन। आप यहाँ पे ये उंगली देख लें आप, तो यहाँ बहुत सारी आपको लाइनें नजर आएंगी। इतनी सारी शादियाँ नहीं होती। एक व्यक्ति के हाथ में इस प्रेम भावना के स्थान पर केवल एक ही लाइन भी हो सकती है और कई हल्की लाइनों की एक श्रृंखला भी हो सकती है। एक अच्छे हाथ में केवल विवाह की सबसे लंबी और गहरी रेखा को ही विवाह के रूप में मानी जा सकती है, लेकिन इस घटना की पुष्टि हाथ में कहीं और होनी चाहिए। मतलब हाथ में दूसरी जगह पर किसी दूसरे निशान द्वारा विवाह की पुष्टि होनी चाहिए। अगर यहाँ इस प्रेम भावना के स्थान पर हल्की लाइनों की एक श्रृंखला है, तो सबसे मजबूत गहरी लाइनें विपरीत सेक्स वाले व्यक्ति से गहरा लगाव वह विवाह को दिखाती है, और बाकी सब लाइनें इसे रोमांटिक व्यक्ति पर बहुत कम प्रभाव डालती है। हाथ पर विवाह रेखा का मूल्यांकन करते समय प्यार में भाग्य के अनेक संकेतकों पर भी विचार करें, जैसे कि प्रेम रेखा की गुणवत्ता और भाग्य रेखा, इनका भी रोल होता है। खाली बार बार समझा रहा हूं मैं आपको ये याद रखनी चाहिए कि नो मार्कर इज एब्सोल्यूट ऑन द पाम ऑफ द हैंड। एक कोई भी निशान अपने आप में कोई परिपूर्ण निशान नहीं होता है। और जहां तक विवाह मिलन रेखा पर समय का सवाल है, हम परक्यूशन पर प्रेम रेखा के आरंभ और कनिष्ठ का लिटिल फिंगर के आधार के बीच के क्षेत्र को आसानी से 3 समान भागों में विभाजित करके समय की गणना कर सकते हैं। परक्यूशन मतलब हथेली का साइड वाला वह स्थान जहाँ छोटी उंगली हथेली से जुड़ती हुई दिखाई देती है, और प्रेम रेखा के शुरुआती स्थान के बीच का स्थान यहाँ पर एक काली लाइन से बताया गया है कि ये वाला स्थान से मतलब होता है। अब इस पिक्चर के अंदर देखो, तो हमने बोला था 3 हिस्सों में बांट लो। तो इस ब्लैक लाइन को हमने 3 हिस्सों में बांटा था। पहला हार्ट लाइन से लेके और ऊपर के वो ग्रीन हिस्से तक 20 साल को ले सकते हैं। फिर आगे वाले उसी टुकड़े को 20 साल जोड़ दो तो 20 से 40 वर्ष ले सकते हैं, और उसको फिर आगे
एक ग्रीन से दूसरे ग्रीन वाले में लेने में 40 से 60 वर्ष की उम्र को ले सकते हैं। दिस शोज द लव्स हर जॉब इक्वली एज शी लव्स हर पार्टनर। अब यहाँ पे मैंने जो कलर से लाइनें आपको बताने की कोशिश करी है, ये इसमें मैंने चीज़ें ख़राब नहीं करी है। ओरिजिनल लाइन यहाँ पे 2 लाइनें हैं, उंगली की से लेके और नीचे हार्ट लाइन तक। तो 20 इयर्स रेड मार्क है जो मैंने बताया, और गर्ल मैरिड एट 21 इयर्स। और उसके बाद में जो दूसरी लाइन ऊपर है वो दूसरी शादी की नहीं है। ये प्रेम है, ये प्यार है, ये इमोशन है, ये धंधा है, ये बिजनेस की फिंगर भी बोलते हैं इसको, कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे ये बताती है दूसरी ऊपर वाली लाइन के शी लव्स हर जॉब इक्वली एज शी लव्स हर पार्टनर। तो सुखी वैवाहिक जीवन है, चैन में है। और यदि आप अधिक उपयुक्त विवाह की आयु जानना चाहते हैं तो इस 20 वर्ष के विभाजन को और अधिक उप विभाजित कर सकते हैं। 20 को 10 कर लो, 10 को 5 भाग में कर लो। अब इसके अंदर एक ही लाइन है उंगली के बेस और हार्ट लाइन के बीच में। तो इस लड़की की सोच साफ है, फंडा क्लियर है, केवल एक खुशहाल वैवाहिक जीवन और 2 बच्चों की साथ धन्य प्रकृति का समर्पण, और कोई नौकरी नहीं, घर संभालना है और बच्चे पालना है। मित्रों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक पिक्चर जो है ये एक लड़की की है, तो इसलिए जो नीचे वाला जो निशान है वो 20 इयर्स का है। अगर ये मेल का हाथ हुआ और उसकी हेल्थ अच्छी हुई, नॉर्मल हुई, तो ये उम्र वहाँ 25 साल की गिनी जाएगी। तो यू कैन डिवाइड दिस एरिया अप टू 75 इयर्स, सो एज पर द हेल्थ ऑफ द पर्सन और जेंडर ऑफ द पर्सन, तो देन मार्कर्स विल बी शोइंग द एज ऑफ 25, 50 एंड 75 रेस्पेक्टिवली। उस वक़्त ये नीचे वाला निशान 25 साल का पड़ना चाहिए, बीच वाला निशान 50 वर्ष का और ऊपर वाला निशान 75 वर्ष का। यस, मतलब क्लियर है इसका। अब इसके अलावा चंद्रमा का स्थान जो लिटिल फिंगर के से लेके जो नीचे तक आपका हथेली होती है, तो नीचे वाला एरिया जो होता है लेफ्ट हैंड साइड वाला चंद्र कहलाता है, राइट हैंड साइड वाला शुक्र कहलाता है। तो ये जो इस पिक्चर में जो आपकी ये लाइनें चालू हो रही हैं, ये ब्लू लाइन, ये चंद्र पर्वत बोलते हैं इसको, ही चालू हो रहा है। तो अब इसकी कहना ये है हमारा कि चंद्रमा के पर्वत से शुरू होने वाली भाग्य रेखा से जुड़ने वाली कोई भी रेखा निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी शादी या मिलन का संकेत है। ये आमतौर पर महिलाओं के हाथ पर पाई जाती है। अगर पुरुषों के हाथ में भी ऐसी भाग्य रेखा से जुड़ने वाली मिलन की रेखा पाई जाती है तो भी इसका मतलब यही होता है। मैं इसको रॉयल मैरिज कहता हूँ, शाही विवाह कहता हूँ। इसका अंत कैसा और क्या होगा ये व्यक्ति की भाग्य रेखा के हालत से पता चलेगा। अगर इस तरह के मिलन के बाद भाग्य रेखा गहरी और मजबूत हो रही है तो यह मिलन अत्यंत ही आनंददायक और सुखी बनाने वाला होता है। ग्रीन लाइन भाग्य रेखा बताती है, ब्लू लाइन चंद्र से निकली ये यूनियन है। अगर ये लड़की के हाथ में तो हमको इसको मिस्टर राइट लाइन बोलते हैं, और अगर ये जेंट के हाथ में है तो इसको हम मिस राइट लाइन बोलते हैं। मिस राइट आई जीवन में पूरी तरह शामिल हो गई और आगे भाग्य रेखा बिल्कुल सही चल रही है, तो ये आनंद की सूचना है। और अगर हाथ पुरुष का है तो ये खुशहाल व्यवहार को भी दर्शाता है और व्यक्ति की किस्मत को आकार देने में एक महिला प्रमुख भूमिका निभाएगी इसके अंदर। अब ऊपर की पिक्चर में ग्रीन लाइन मैंने जैसे जिक्र कर दिया था, ग्रीन लाइन भाग्य रेखा को बताती है। नीले रंग की रेखा विपरीत सेक्स का मेंबर जो उसके जीवन में आएगा, और एक यहाँ पर एक लड़की है मिस राइट को बताती है जो कि पूरी तरह से व्यक्ति के जीवन में प्रवेश कर चुकी है इस हाथ के हिसाब से। और लाल रंग की रेखा विपरीत लिंग की एक मित्र को बताती, ऊपर जाके देखो तो एक लाल लाइन और है, वो भाग्य रेखा से नहीं जुड़ी है, तो ये दोस्ती है सिर्फ, तो ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक ही रहेगा। लड़का है तो गर्लफ्रेंड और लड़की है तो बॉयफ्रेंड। और पीली रेखा प्रेम विवाह में जाने का व्यक्ति में साहस व काबिलियत बताती है। ये लव मैरिज है जो यहाँ से जो आती है। और ये जो येलो टुकड़ा जो इस हथेली के ऊपर बताया है, लाइन ऑफ माइंड अलग स्टार्ट हो रही लाइन ऑफ लाइफ से, तो ये हिम्मती आदमी है, साहसी आदमी है। अब हाथ में विपरीत लिंग के सदस्य के साथ दोस्ती, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का
सबसे समृद्ध और सबसे खुशहाल संकेत तब है जब चंद्रमा के पर्वत से शुरू होने वाली प्रभाव की एक रेखा अच्छी भाग रेखा के काफी करीब और समानांतर चलती रहे। तो ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड रहते हैं इस तरफ। यदि ये बाद में विलीन हो जाती है तो समझ लो कि उसके बाद में अच्छी शादी दिखाएगी। पहले लव फिर मैरिज। आयु की गणना भाग रेखा के साथ साथ विवाह रेखा पर भी की जा सकती है। इस प्रकार इस प्रभाव रेखा का मतलब यह होता है कि एक विपरीत लिंग का सदस्य ऐसी लाइन रखने वाले व्यक्ति का मित्र बनकर बहुत समर्थन करेगा या करेगी जो उस व्यक्ति के पक्ष में होगा, जो उस व्यक्ति के भाग्य को उस आयु के आसपास प्रभावित करेगा या करेगी। और ये जहाँ से ये रेखा भाग रेखा से जुड़ती है। ऐसी प्रभाव रेखा भविष्य के लिए एक सकारात्मक संकेत है। ये पॉजिटिव इंडिकेशन है कि कह सकते हो अगर ऐसी एक लाइन है तो उनका वैवाहिक जीवन बहुत आनंददायक होगा, लव मैरिज होगी। और क्योंकि ये मूल भाग्य रेखा को मजबूत करेगी इसलिए हम कहते हैं। इस प्रिंट को देखिए। लेकिन ऐसा भी होता है कि ये चंद्र से चलने वाली लाइन ये नकारात्मक भी हो सकती है। ये ऊपरी पिक्चर में प्रभाव रेखा स्वयं ही भाग रेखा को काट रही है। रेड लाइन ने भाग रेखा को काट दिया, तो ये मिलन व्यक्ति को बुरे तरीके से प्रभावित कर रहा है। घर पर की जिम्मेदारियों के कारण जॉब को अति महत्व देना पड़ा था और दिया और दे रही है, तो प्यार गौण हो गया, जॉब प्रायोरिटी में पहले आ गया, क्योंकि जीना जरूरी है, ये त्याग है। तो अनिमिका से भी बहुत लंबी तर्जनी बताता है कि व्यक्ति के ऊपर एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां हैं। अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी जो नहीं हो सका। उनका आपसी सहमति से तलाक हुआ। दोनों रेखाओं के मिलन के बाद भाग रेखा का टूटना मैं अच्छा नहीं मानता। अब इसमें हुआ क्या है, इसमें ये रिंग फिंगर जानते हैं, इंडेक्स फिंगर रिंग फिंगर से भी बड़ी तर्जनी अंगूठी के पास वाली। तो ये मनमर्जी इसने करी अपनी, बताई भाई मेरी एक लिमिट है, मैं इससे ज़्यादा नहीं। और फिर ये क्रोध, लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में से जो लाइन आती है इसको क्रोध बताते हैं। और फिर ये लाइन ऑफ माइंड, लाइन ऑफ वाइफ, ये अच्छा मार्क नहीं है। भाग्य रेखा टूट गई इसलिए ये उतावलापन हो गया। वहां भाग्य रेखा जुड़ी हुई थी तो वो उसके गुण हो गए। तो अब ये इस क्रोध के कारण, मन मर्जी करने के कारण, उतावला व्यवहार के कारण टूट गया लिंग, टूट गई, उनकी आपस में नहीं बनी। तो दिस आल्सो शोज कि चंद्र से लाइन आई है लेकिन ये अच्छी शादी नहीं है। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के बारे में हाल फिलहाल तो मैंने तय कर लिया है कि अगले वीडियो में टॉपिक पर और अन्य प्रेम रेखाओं के बारे में विश्लेषण करेंगे। ये जानना आवश्यक है। अगर आप अपनी पसंद के अनुसार किसी खास विषय पर या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी पसंद बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में भी कमेंट कर दें। तो धन्यवाद और मिलते हैं नए वीडियो में अन्य रोचक जानकारियों के साथ। तब तक नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा। आशा है कि आपको ये वीडियो और इसकी सामग्री पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो के बेल आइकन को दबा दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि आपके जान पहचान वाले मित्रों और बंधुओं को भी इस बारे में पता चल जाए। और अच्छा होगा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें ताकि यूट्यूब आपको समय पर सूचित कर दे और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको सूचना मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ईश्वर सबको आनंदित रखे। मैं हूं परेंद्र सेठी, आपका हस्त विश्लेषक, आपकी ढेर सारी खुशियों के साथ। आई से योर डेस्टिनी इज लिटरली इन योर हैंड्स। लर्न एंड नो इट योरसेल्फ एंड एंजॉय। Thank you very much again for watching this video. Enjoy.